मिशनरीज के स्कूल में भ्रष्टाचार की जड़ें किस हद तक फैली हुई हैं, इसका खुलासा मोजेस न्यूज ने झांसी के सेंट मार्क्स स्कूल का खुलासा कर पहले ही तमाम सबूतों के आधार पर अपने दर्शकों को बता दिया था। लेकिन चर्च ऑफ इंडिया और नॉर्थ चर्च ऑफ इंडिया के बीच में लड़ाई के दौरान अभी तमाम खुलासे होने तो बाकी हैं। आज मोजेस न्यूज के जरिए हम एक और खुलासा करें, उस खुलासे को आप बेहतर ढंग से समझ पाएं। उससे पहले इस ऑडियो रिकॉर्डिंग को जरा गौर से सुनिएगा ताकि भ्रष्टाचार का पूरा मामला जाल आपको भी समझ में आ जाए। हेलो, हाँ जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। कल आपको कुछ जानकारी हुई? काहे की? ये तो सामने कोई छतरी को निकल गया। नहीं, मुझे नहीं पता चला। लेटर भेज दे रहा है आपको। मतलब हमको भेजा है? जिस साहब ने छतरी को दिया। अच्छा। ओके। हाँ। कि आप तो त्योहार समाप्त हो गई हैं। 21 मार्च को आप अपना सत्र लाभ ले लिए है। 1 अप्रैल को चार्ज आप सीनियर टीचर को देते हैं। हाँ बिल्कुल, और क्या, सही बात है। जो हो गया तो टाइम तो हो गया, वो खत्म कर दिया। बिल्कुल। बात देखिए वो क्या करते हैं। क्यों करेंगे? जब टाइम हो गया है और एक्सटेंशन जब नहीं मिला है और उन्होंने तो खुद अप्लाई नहीं किया होगा एक्सटेंशन के लिए, पहले तो उनको खुद करना चाहिए ना जी है। और उन्होंने नहीं किया है और नहीं मिला है तो लीगली टाइम हो गया तो जाना पड़ेगा ना। बता दिए, दे दियो, हम क्या जाते। कैसी बात है? एक एज लिमिट होती है भैया, दूसरे को तो मौका मिलना चाहिए। हमें भेज रहे क्या माँ? बिना आपके मन के मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। आप जाना करीब जाइए। ऐसा थोड़ी ना हो, तो जाना चाहे तो जाइए। देखिए आप हमारे गुड लिस्ट में हैं। वो तो है, उसमें कोई शक नहीं है। तो आप जहाँ जाना चाहिए वहाँ चले जाइए। वो भी तो हमारा होम टाउन है ना, इसलिए चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। वो कल बंदा निकल रहा है, परसों आपको मिलेगा आके। चलिए ठीक है, भेज दे रहा है। हाँ भेज दीजिए। दरअसल ये ऑडियो रिकॉर्डिंग है पूर्व बिशप पीटर बलदेव के सलाहकार पिंटू तिवारी की, जो सेंट मार्क्स स्कूल झांसी के प्रिंसिपल ब्रूस एंडरसन को बता रहे हैं कि राकेश छत्री रिटायर होने के बाद भी कैसे लखनऊ के क्राइस्ट चर्च कॉलेज के प्रिंसिपल सीट पर अपना कब्जा लगातार जमाए हुए हैं। जी हाँ, ये वही पूर्व बिशप पीटर बलदेव हैं जिन्होंने ब्रूस एंडरसन को झांसी के सेंट मार्क स्कूल के प्रिंसिपल पद से हटवा दिया था। लेकिन ब्रूस एंडरसन ने अपने रसूख, पीछे बैठे आकाओं और पैसों की दम पर उल्टा ही बिशप पीटर बलदेव को ही हटवा दिया था और गैंगस्टर एक्ट लगवाकर उन्हें जेल भी भिजवा दिया था। ब्रूस एंडरसन को ये ताकत दरअसल राकेश छत्री से ही मिली थी। ये वही राकेश छत्री हैं जो ब्रूस एंडरसन का समर्थन करते हैं, लेकिन इसके उलट अपना ही सपोर्ट करने वाले राकेश छत्री को सेंट मार्क्स स्कूल झांसी के प्रिंसिपल ब्रूस एंडरसन ऑडियो रिकॉर्डिंग में कह रहे हैं कि राकेश छत्री को क्राइस्ट चर्च लखनऊ के प्रिंसिपल पद से हटना चाहिए ताकि दूसरों को मौका मिल सके। यानी मुंह के सामने भले ब्रूस एंडरसन राकेश छत्री का समर्थन कर उनकी वाहवाही करते हैं, लेकिन पीठ पीछे सब कुछ एक दूसरे की बुराई करने में कोई भी कोर और कसर नहीं छोड़ते। इस बात का खुलासा भी इस ऑडियो रिकॉर्डिंग के जरिए हो गया है। मतलब साफ है कि राकेश छत्री की छत्र छाया में ब्रूस एंडरसन ने पूर्व बिशप पीटर बलदेव को जेल भिजवाया, तो वहीं उन्हीं पूर्व बिशप पीटर बलदेव के सलाहकार पिंटू तिवारी से ब्रूस एंडरसन ये बातें क्यों करते फिर रहे हैं कि राकेश छत्री को लखनऊ के क्राइस्ट चर्च प्रिंसिपल के पद से हटना चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे पिछले दिनों बिशप मैरिस एडगर दान ने भी छत्री की निजी जिंदगी पर बहुत कुछ बोला था, लेकिन सामने कुछ बोल पाने से कतराते हैं। ये कोई नया फार्मूला राकेश छत्री पर ही लागू नहीं होता। प्रयागराज गर्ल्स हाई स्कूल की प्रिंसिपल विनीता ईशुबियस भी उम्र का पड़ाव पार कर चुकी हैं, लेकिन रिटायर होने के बाद भी अपनी पकड़ के चलते सीट पर कब्जा उन्हीं का जमा हुआ है। जैसे बॉयज हाई स्कूल प्रयागराज के प्रिंसिपल डेविड ल्यूक भी 60 के ऊपर निकल चुके हैं, लेकिन रिटायर्ड होने के बावजूद भी चर्च ऑफ इंडिया का दामन नहीं छोड़ रहे हैं और चर्च ऑफ इंडिया और डेविड ल्यूक के बीच फेविकॉल का मजबूत जोड़ उनको इस कुर्सी पर मजबूत तरीके से बैठने में कामयाब कर रहा है। लेकिन सवाल यही उठता है कि चर्च ऑफ इंडिया और नॉर्थ चर्च ऑफ इंडिया के वर्चस्व की लड़ाई में मुंह पर कुछ और
और पीठ पीछे कुछ और का नजरिया तो कई बार सामने आ चुका है, लेकिन नतीजा वहीं का वहीं, यानी ढाक के 3 पात कि जब योग्य लोगों को मौका ही नहीं दिया जाएगा तब तक 60 की उम्र पार करने के बावजूद भी अपनी मजबूत पकड़ के चलते ऐसे ही लोग सीटों पर जमे रहेंगे और स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए करोड़ों रुपए छापते रहेंगे और उनके खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं खड़ा होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार की जड़ें पैसों के प्रभाव से दिन दूनी और रात चौगनी मजबूत होती जा रही हैं। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update.